पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी वाले आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा और 100 लाइक का टारगेट रखते हैं आज के इस मॉडल प्रश्न पत्र के लिए, तो इसको भी पूरा जरूर कर दीजिएगा। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि क्लास 11 के लिए मॉडल प्रश्न पत्र होगा, फुल मार्क्स 40 होगा, यानी कि 40 प्रश्न होगा। कुछ इंस्ट्रक्शन होता है, आप लोग उसको चाहो तो पढ़ो, नहीं तो चाहो तो स्किप भी कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट सवालों पे आते हैं, देखते हैं क्या है हमारा पहला सवाल। और हाँ, इससे पहले भी हमने हिस्ट्री का मॉडल पेपर अपलोड कर दिया है, यदि आप लोगों को देखना है तो मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना रखा है मॉडल प्रश्न पत्र का, उस पर जाकर आप अपने हिस्ट्री का, हिंदी के इलेक्टिव का, हिंदी कोर का सबका डाल रखा है, तो वहां से जाकर जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आ चुके हैं हम लोग अपने पहले सवाल पे। पहला सवाल में पूछा गया है कि भौगोलिक अध्ययन के क्रमबद्ध उपागम को किस भूगोलवेत्ता ने प्रवर्तित किया था। बहुत ही अच्छा सवाल है। तो इसको किया था अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा विषय कालिक संश्लेषण करता है। तो कौन सा विषय कालिक संश्लेषण करेगा, ऑप्शंस आपके पास है। देखिए, हमसे पहले आंसर किया कीजिए कमेंट में लिख करके, तभी आपको पूरा फील आएगा कि हम टेस्ट दे पा रहे हैं, हम कुछ बेहतर कर पा रहे हैं, हमने ज्यादा क्वेश्चन का आंसर किया, या फिर 40 में से कितना किया, वो फील होना चाहिए ना। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि पृथ्वी व सूर्य की औसत दूरी कितनी है। पृथ्वी और सूर्य की जो औसत दूरी है वो आपको बतानी है। तो 14,95,98,000 किलोमीटर इसकी दूरी होती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होना चाहिए, ठीक है। और 14,95,98,000 किलोमीटर, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सा तत्व वर्तमान वायुमंडल के निर्माण में व संशोधन में सहायक नहीं है। तो कौन सा तत्व नहीं होगा। सौर, पवन, गैस उत्सर्जन, प्रकाश संश्लेषण या फिर विभेदन। तो विभेदन जो है इससे कोई मतलब नहीं है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं कि दक्षिण अफ्रीका में सोने की जो खानें हैं वो कितनी गहरी है, आपको बतानी है। तो 3 से 4 किलोमीटर गहरी है वहां की खानें। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा कि गुरुत्वाकर्षण बल ध्रुवों पर अधिक और भूमध्य रेखा पर कम क्यों होता है। तो इसके कारण होता है पृथ्वी के घूर्णन के कारण। किस कारण होता है, पृथ्वी के घूर्णन के कारण। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा कि स्थल मंडल की मोटाई या फिर गहराई कितनी होती है। तो स्थल मंडल की मोटाई व गहराई जो होती है वो 200 किलोमीटर होती है, याद रखना है सभी को। अगले सवाल पे आते हैं कि भूगर्भ में ध्वनि तरंग के समान चलने वाली तरंग क्या कहलाती है। तो भूगर्भ में ध्वनि तरंग के समान चलने वाली जो तरंग है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पर आपको बताना है। तो उसको हम लोग प्राथमिक तरंग बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है कि रिक्टर स्केल पर क्या मापा जाता है। बहुत ही अच्छा सवाल है, फेमस सवाल है, एग्जाम में आता है। तो भूकंप की तीव्रता को हम लोग रिक्टर स्केल पर मापते हैं। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत सन 1912 में किसने प्रस्तुत किया था या फिर किसने दिया था। तो अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11, टिलाइट किस प्रकार का चट्टान है। ये अवसादी है या फिर आग्नेय है या फिर कायंत्रित है या फिर कठोर है। तो यहाँ पे देखिए मुझे लगता है स्पेलिंग गलत है, ठीक है। व्हाट टाइप्स ऑफ रॉक, टिलाइट, ठीक है, नहीं सही है, अंग्रेजी में भी टिलाइट ही बोला गया है। तो इसका जो है आप लोगों को चट्टान का प्रकार आपको बतानी है। तो ये होगा आपका अवसादी चट्टान। क्या हो जाएगा, अवसादी चट्टान हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। सवाल है हमारा सागरीय अधः स्थल विस्तार की परिकल्पना किसने प्रस्तुत किया था, ठीक है। तो इसको जो प्रस्तुत किया था वो किया था आपका हैरी हैस ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है हमारा कि पोलर फ्लाइंग बल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। पोलर फ्लाइंग बल जो है वो किससे संबंधित है आपको बतानी है। तो ये संबंधित है आपके पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे। कह रहा है आपसे, नेक्स्ट सवाल पे आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुकारमिक प्रक्रिया है। इसको ध्यान रखना है, ये अच्छा सवाल है। तो ये हो जाएगा आपका पटल विरूपणी। क्या हो जाएगा, पटल विरूपणी एक अनुकारमिक प्रक्रिया है। अगले सवाल पे आते हैं। अगले सवाल को देखते हैं ध्यान से हम लोग कि कह रहा है आपसे कि निम्न में से किन प्रदेशों में रासायनिक अपक्षय प्रक्रिया यांत्रिक अपक्षय प्रक्रिया की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली होता है।
राइट आंसर होगा इसका चूना पत्थर प्रदेश जो होता है वहां